कैसे आप सभी लोग अच्छे हैं? ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। बस एक लाइन याद रखना, नज़र को बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलने की आवश्यकता नहीं, दिशा को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये लाइन हमने इसलिए सुनाई है कि जरा बस, आप कहते हैं ना आँखियों को झरोखों से तो दूर दूर नजर आता है, दूर कहीं तो दूर नजर आता है, मतलब आता है ना। उनकी समस्या तो बड़ी विचित्र है जिनको लक्ष्य ही नजर नहीं आता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपने इस पैंडेमिक के दौर पे भी आपको अपना लक्ष्य याद होगा। सोते जागते खाते पीते एक काम, लक्ष्य, आँखियों की झरोखों से। और इसीलिए याद रखना, जिद जीत के भूलना मत। तो डियर स्टूडेंट्स, यानी आप इस परिस्थिति में आपकी जो भी कमजोरियां उनको दूर करने का बेहतर समय है। आप इसमें खूब अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, रिवीजन करें। चलिए, इस बात के साथ मैं लालजीत यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल पर आपके कैलेंडर टॉपिक में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए फ्रेंड्स, कल से आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को। आप फटाफट कॉपी पेन को निकालिए और अपने काम को स्टार्ट कीजिए। अगर मैं यहाँ पे आज कैलेंडर की बात करता हूँ तो एक अच्छी बात है कि आज हम धीरे धीरे करके 8वीं क्लास पर आ चुके हैं। डे 8 7th क्लासेस हम आपको दे चुके हैं। अब आपकी जिम्मेदारी कि आप उन क्लासेस की ईमानदारी से करिए, अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर करते जाइए। कैलेंडर का आज डे 8 8वां क्लास है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे टाइप नंबर 5 से आज शुरुआत करेंगे। टाइप नंबर 5 होगा और क्वेश्चन नंबर 24। देखो, कैलेंडर आपके मैथ और रीजनिंग दोनों का ही बड़ा बेहतरीन टॉपिक है। तो मैथ से याद आया कि आपका अपना दूसरा चैनल कीर्तिमान एकेडमी है, तो मैथ वाली क्लास आप उस चैनल से कर लीजिए और रीजनिंग यहाँ पे करते रहिए। बाकी सारे सब्जेक्ट भी आपकी जैसे ही थोड़ा सा माहौल इधर नॉर्मल हो जाए वो सारी क्लास भी शुरू करते हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न सुनो। लिखा है, दीक्षा को याद है कि वह अपनी माँ से किसी विशेष महीने की 17 तारीख के बाद रविवार को मिली थी। कोई बात नहीं। यदि उस महीने की 3 तारीख मंगलवार की है तो वह अपनी माँ से किस तारीख को मिली थी? क्वेश्चन सुना आपने, पीडीएफ है ही सबके पास, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाक से ग्रुप को, फेसबुक नहीं आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन करिए। दोनों जगहों पे आपका पढ़ा हुआ पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगा। कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करो, हम जवाब देंगे, पीडीएफ भी पहुँचाएंगे। अब यहाँ समझने की कोशिश करो कि एक बच्ची है, ये एक बच्ची मान लिया हमने दीक्षा है, ये उसकी मम्मी है, उसकी माँ है। अब दीक्षा को याद है कि वो अपनी माँ से किसी महीने की 17 तारीख के बाद, तो अपनी माँ से ये मिली तो बस 17 तारीख के बाद जो भी संडे आया उस दिन ये अपनी माँ से मिली है। सवाल ये किया गया है, अगर उस महीने की 3 तारीख मंगलवार की दिया गया है, 3 तारीख मंगलवार की है, तो वह अपनी माँ से कितनी तारीख को मिली थी? क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का नेचर समझ में आ गया आपको? अगर क्वेश्चन का नेचर आपके समझ में आ गया तो हमने आपसे कहा कि एक बच्ची दीक्षा है, तो दीक्षा क्या करती है? अपनी माँ से भेंट करती है। अपनी माँ से भेंट करे कब? 17 तारीख के बाद जो भी संडे पड़ा होगा वो जाकर के उससे मिलती है, अपनी सारी प्रॉब्लम को शेयर करती है। सवाल है कि अगर उस महीने की 3 तारीख को ट्यूसडे था, मंगलवार था, तो आखिर वो अपनी माँ से कब मिली ये बता दो। मेरी बात सुनो, भेंट मुलाकात करा देते हैं अभी हम लोग तुरंत। कैसे? ऐसे। अब ये बताओ कि सवाल की शुरुआत करो। 3 तारीख, पहले मेरे को बताओ कि जो 3 तारीख है, 3 तारीख बराबर ट्यूसडे होगा। बोलो एस आर नो? बोलो भैया, तो यस बोलोगे। आप याद करो, जब हम कैलेंडर डे 1 डे 2 करा रहे थे, सारे बेसिक्स हमने वहां समझाया है। किसी नहीं देखा तो यार आलस मत करो भाई, वीडियो के प्लेलिस्ट में सब कुछ पढ़ा है, सारी क्लास सीक्वेंस से पढ़ी है, वहां जाके डे 1 डे 2 देख लो, सब बेसिक्स हमने आपको सिखा रखे हैं। हमने कहा था किसी भी दिए गए दिन में, दिया गया दिन है 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन, जोड़ दोगे तो वही दिन रिपीट होगा। कोई भी दिन ले लो, जैसे मान लो कि आज बुधवार है, मान लो, तो अगर आज बेटा बुधवार है तो इसमें 7 दिन जोड़ दोगे, 8वें दिन फिर बुधवार आ जाएगा। यदि आज मंगलवार है, 7 दिन जोड़ोगे फिर आपका मंगल आएगा, 14 दिन जोड़ोगे फिर मंगल आएगा, 21 जोड़ोगे फिर मंगल आएगा।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि निकटस्थ क्वेश्चन है तो इसमें 7, 14, 21 वाले कॉन्सेप्ट का यूज कर लो। 3 में अगर 21 जोड़ देता हूँ तो डायरेक्टली आ जाएगा 24 तारीख। और एक बार हंसते हंसते बोल दो 24 तारीख को मंगलवार होगा। बोलो यस और नो। बोलोगे यस। क्यों बोलोगे? क्योंकि वो अपनी माँ से जब भी मिली 17 तारीख के बाद मिली है, लेकिन मजे की बात है जब भी मिली है तो दिन संडे था। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर 3 को मंगल था, 7, 3, 10 को भी मंगल रहा होगा, 17 तारीख को भी मंगलवार था, 17 के बाद जो संडे पड़ेगा उस दिन वो मिलेगी। तो हमने डायरेक्टली क्या किया, 24 तारीख को मंगल ले लिया। अगर आज मंगलवार है भाई, आज मंगल है तो कल आपका क्या रहा होगा, सोमवार, उसके पीछे क्या रहा होगा, रविवार रहा होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें से 2 दिन घटा देना बराबर 22 आ जाएगा। और ये जो 22 22 तारीख है, निश्चित तौर पे ये संडे की तारीख हो जाएगी। और यही वो 22 तारीख है जब वो बच्ची अपनी माँ से मिली थी। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 22। क्या समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना? फटाक से लगा लो। हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे। कैलेंडर है ही मज़ेदार, बस समझने वाले को सतर्क होना चाहिए और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी क्लास का अब हम 25वां सवाल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25। सब लोग मेरे साथ साथ फटाफट पढ़ो। किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है, उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? भाई ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन 25 कह रहा है किसी महीने में 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार है, सैटरडे है, ऐसा दिया गया है। उस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, ये क्वेश्चन किया गया है। हाँ, यही लिखा हुआ है। अब देखिए ना, इस क्वेश्चन को कैसे आप समझ सकते हो। मेरी बात सुनो, 3 दिन बाद 4 तारीख को सैटरडे, बड़ी सीधी सीधी बात है। 4 तारीख को सैटरडे है, नो प्रॉब्लम। 27 तारीख को कौन सा डे होगा ये बताना है। डिस्टेंस यहाँ से वहाँ तक टोटल डे ले लो, तो डे क्या सीधे विषम दिन ले लो। तो अपना फंडा रहा है विषम दिन दे दो, आंसर ले लो। कैसे निकालूं मैं क्या करता हूँ, इस 27 में से 4 को माइनस कर देता हूँ, बटे 7 लिख देता हूँ, और डे निकल आएगा। चलो बराबर ही लिख लेता हूँ। तो आपका यहाँ से 27 में से 4 जाएगा, 23 आएगा। 23 को 7 से भाग करो तो 7 त्रिक 21, 2 शेष बचा, और जो शेष होगा वही हमारा ऑड डे यानी विषम दिन होता है। बोलो एग्री हो? अब आप अपना आंसर चुनिए कि दिया गया दिन क्या था, सैटरडे। उसके 2 दिन बाद क्या आएगा, संडे, मंडे। इसका मतलब है कि हमारा ये रहा करेक्ट आंसर। यानी अगर 4 तारीख सैटरडे की है तो 27 तारीख मंडे की होगी। ये मेरा आंसर है। आपको क्लियर है? कमेंट बॉक्स में फटाक से कमेंट करके बता दो, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दो भाई। आगे चलें। 26वां सवाल सब लोग पढ़ लीजिए। 26। अब अगर मैं 26 आपका लेता हूं, अगर महीने का चौथा शनिवार 22वां दिन है तो महीने का 13वां दिन कौन सा होगा? देखिए ना, क्वेश्चन में ये लिखा है 26 नंबर पे कि अगर महीने का चौथा शनिवार 22वां दिन है तो उसी महीने का 13वां दिन क्या हो जाएगा? क्या क्वेश्चन समझ में आ गया फ्रेंड्स आप लोगों को? देखो क्वेश्चन बहुत क्लियर है। ये कह रहा है कि किसी महीने का चौथा, भाई अब हर महीने में नॉर्मली हर दिन तो 4 बार आ ही जाता है, चाहे वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कुछ भी हो। ये कह रहा है कि कोई महीना है और उसका जो चौथा शनिवार है 22 तारीख को चौथा सैटरडे पड़ा है, यानी 3 सैटरडे पीछे बीत चुका है। ये कह रहा है
कि उसी में 13वां तारीख, नॉर्मली 13 तारीख को कौन सा दिन रहा होगा, ये हमें आप बता दो। एक बात मेरे को बताओ कि अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यहीं से शुरू कर दूं कि भाई चौथा सैटरडे बराबर 22वां दिन है। माय डियर स्टूडेंट्स, 22 तारीख है, मेरे से 13 तारीख पूछी गई। अगर 22 में से मैं 7 तारीख घटा दूं तो निश्चित तौर पे 15वां जो दिन होगा, डंके की चोट पर 15वां दिन भी सैटरडे होगा। ये तो एग्री करते हो? आपको 13वां दिन बताना है, इसी 15 में से 2 दिन घटा देना, इसलिए आपका जो 13वां दिन निकल के आ जाएगा 13th डे इज इक्वल टू सैटरडे। जस्ट पीछे क्या होता है भाई? फ्राइडे। फ्राइडे के पीछे थर्सडे, बृहस्पतिवार। यही आपका आंसर है, क्या? थर्सडे यानी बृहस्पतिवार। समझ में आ गया सबको? आसानी से आ गया है, कोई डाउट तो नहीं है? अगर होगा बेटा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बता देना। ये मैं सारी मेहनत आपके लिए ही कर रहा हूँ, तो आप इसका लाभ उठाइए। हो गया हो तो सॉल्व कर लीजिए, आगे चलते हैं। अब मैं आपका 27 नंबर 27वां सवाल देखता हूँ। 27 देखो क्या है, उससे समझा जाए और आगे बढ़ा जाएगा। अच्छा सवाल है। यदि किसी देश में राष्ट्रीय दिवस, नेशनल डे, किसी महीने के चौथे शनिवार को मनाया गया हो तो बताइए कि राष्ट्रीय दिवस कितनी तारीख को मनाया गया यदि उस महीने की पहली तारीख मंगलवार की हो। ये आपका क्वेश्चन है, पहले समझें आप। किसी देश में राष्ट्रीय दिवस की बात आई है, नेशनल डे, तो किसी देश में राष्ट्रीय दिवस किसी महीने के चौथे सैटरडे को मनाया गया। तो बताइए राष्ट्रीय दिवस कितनी तारीख को था? तो सैटरडे को मनाया गया। ये राष्ट्रीय दिवस की जो तारीख है, डेट है, ये डेट हमें फाइंड करनी है कि डेट कौन सा था। डे तो हमें पता है सैटरडे था, लेकिन तारीख क्या होगी ये बताना है। अगर उस माह की पहली तारीख, एक चीज पता चल गई, 1 तारीख बराबर ट्यूसडे यानी मंगलवार दिया गया, गिवन, तो अब देखो क्वेश्चन लगभग लगभग आपका क्लियर हो गया कि आप इसे आराम समझ सकते हो। अब सोचिए कि कोई सा देश है, अपना नेशनल डे, राष्ट्रीय दिवस धूमधाम से मना रहा हो, बड़े मजे से। जिस दिन मनाया, तो जिस भी महीने में मनाया जा रहा है वो चौथे सैटरडे को मनाया गया, 1 2 3 चौथा सैटरडे को। सवाल ये किया गया कि बता दो किस तारीख को मनाया गया, कब, जबकि हमें दिया है जिस महीने में हम मना रहे हैं उस महीने की पहली तारीख को ट्यूसडे है, मंगलवार है। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे लगाओगे? देखो ऐसे, यहां से सॉल्व करना, चूंकि 1 तारीख, तो जो 1 तारीख है वो ट्यूसडे यानी मंगलवार है। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि अगर 1 तारीख मंगलवार की है, ये सैटरडे भाई साहब मना रहे हैं, चौथा है तो इसके पहले 3 गुजर गया, मैं 7 21 24 जोड़ दूंगा, आंसर आएगा। 1 तारीख को अगर इसने मनाया, 1 तारीख में 4 जोड़ दूं यदि, तो मुझे लगता है ये 5 तारीख आ जाएगी। बोलो एग्री हो? अब 5 तारीख बराबर सैटरडे, बोलो यस आर नो? अरे भाई मंगल है तो बुध बृहस्पति शुक्र शनि, हो तो गया 4 दिन। इसका मतलब ये है कि 5 तारीख को सैटरडे रहा होगा, और ये जो मनाया गया चौथा वाला, चौथा सैटरडे राष्ट्रीय दिवस है, ये कितनी तारीख को पड़ा? तो एक ये हो गया, और चौथा है 3 और जोड़ दो, 3 जोड़ने का मतलब 7 दिन 7 दिन 7 दिन। माय डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्टली 21 जोड़ दो, तो 7, अगर आप देखो 5 तारीख में 21 जोड़ दोगे तो निश्चित तौर पे 26 तारीख होगी, और यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सो कह सकते हो कि 26 तारीख को राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। समझ में आया कैसे हमने लगा दिया? हमने कहा भाई 1 तारीख को अगर मंगलवार है तो निश्चित तौर पे 5 तारीख को शनिवार होगा, चौथा मनाया गया तो एक ही हुआ, 3 और जोड़ दो, 3 जोड़ने का मतलब हर 7 14 21 28 दिन पर सेम डे रिपीट होता है। सिखाया हूँ डे 1 डे 2 की क्लास में। तो हमने 21 दिन डायरेक्ट जोड़ दिया, और 5 में 21 जोड़ दोगे
तो आपका 26 हो जाएगा। एक शनिवार ये हो गया, 3 शनिवार ये, तो 3 1 4 चौथा 26 तारीख हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ गए सब लोग? लगा लो भाई। अब जल्दी से आपका सॉल्व हो जाए, हम चलें आपकी क्लास के 28वें सवाल के लिए। कैलेंडर का क्वेश्चन नंबर 28। अभी इसमें आगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे थोड़ा सा टफ लेवल के सवाल हैं, सबको हम समझेंगे आराम से। चलते जाओ, समझते जाओ, सीखते जाओ। 28वां सवाल देखो क्या लिखा है। किसी माह की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है। इस माह की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा? ये खूबसूरत सवाल है, समझो कैसे। कह रहे हैं किसी माह की 5 तारीख, कोई दिक्कत नहीं, कौन सा हमें पता नहीं, तो किसी माह की 5 तारीख सोमवार, अच्छा 5 तारीख सोमवार, 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है। तो इस माह की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन है। अब जब मैं आपके इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, समझता हूँ, तो ध्यान से आप सभी समझ जाओगे कि इनका कहना था कि भाई 5 तारीख के 2 दिन बाद अगर आती है आपकी क्या मंडे, तो इनके प्रश्न को हम ध्यान से देखें तो निश्चित तौर पे हम कहेंगे 5 के 2 दिन बाद, यानी 3 तारीख सोमवार है। ये हम नहीं कह रहे, इसमें दिया गया एक फैक्ट हमारे पास आ गया। माय डियर स्टूडेंट्स, 3 तारीख से लेकर 19 तक कुल कितने ऑड डे होंगे, विषम दिन होंगे, ये जानना है। तो सबसे पहले टोटल डेज निकाल लो, या एक ही साथ काम कर लेते हैं, टोटल ऑड डेज निकाल लेते हैं। 19 तारीख है, 3 तारीख का मंडे पता चल गया, 16 हो जाएगा, 16/7, 7 दूनी 14, तो हमारे पास विषम दिन कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसलिए जो 19 तारीख होगी, तो 19 तारीख को जो हमारा दिन आएगा मंडे में 2 दिन जोड़ दो, तो सोम मंगल बुध वेडनेसडे आ जाएगा। लेकिन ये आंसर हमारा नहीं होगा, क्योंकि लिखा है कि 19 तारीख से पहले वाला दिन, तो एक दिन घटा देना बराबर ट्यूसडे, यानी मंगलवार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? आराम समझ में आ गया? हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। ये कह रहा किसी महीने की 5 तारीख के 2 दिन के बाद, तो 5 में से 2 घटा दो, 3 तारीख को मंडे पड़ जाएगा। 19 तारीख से जस्ट पहले कौन सा दिन होगा, हमने क्या किया, 3 तारीख से 16 तारीख, यानी 19 तारीख तक टोटल दिन कितने होंगे, 16 दिन। विषम दिन पाना है तो आपने क्या कहा था, डिवाइडेड बाई 7, 7 से काट के रख दूंगा, तो यहाँ से 2 विषम दिन आ जाएंगे। अगर मंडे में 2 दिन जोड़ देंगे तो बुधवार आएगा, कब, 19 तारीख को आ जाएगा। कहता है 19 के पहले, तो हम एक दिन ही तो समझेंगे, तो 19 के जस्ट पहले आपका क्या होगा, 18 होगा, तो 18 तारीख को मंगलवार होगा। ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सॉल्व करो, हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अपनी क्लास का 29 नंबर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्या बात, 29 को वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। लिखा है वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया। सवाल है कि वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का नेचर ये है कि ये कह रहे हैं स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे भारत में 15 अगस्त को मनाते हैं। इनका कहना है कि जो स्वतंत्रता दिवस है, इसकी 2 केसेस बता रहे हैं। क्वेश्चन अभी लिख रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ मैं आपको। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ष 1988 में बुधवार को, तो वर्ष 1988 में बुधवार को मनाया गया, ये गिवन मतलब हमें दिया है। ठीक, सवाल है
कि वर्ष 1989 में, तो ये 1989 में किस दिन मनाया गया होगा, ये मेरा प्रश्न है। देखो एक बात बता दूं कि यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स कि ये 88 है, ये 89 है, पहले तो ये सोचो कि 88 में बुधवार को मना रहे हैं, 89 में कब मनाओगे। 88 कैसा एक लीप ईयर है, राइट, और ये कैसा है, एक सामान्य वर्ष है। चिंता मत करो, यहाँ से यहाँ तक 88 से 89 तक जो टोटल डेज होंगे, कुल दिन मैं बोल रहा हूँ, ये मुझे अच्छे से याद है कि इसमें फरवरी पड़ेगी, लेकिन अच्छे से मैं जानता हूँ फरवरी पहले बीत गई है, क्योंकि हमारे यहाँ जब स्वतंत्रता दिवस शब्द कोई बोलता है तो हम 15 अगस्त समझते हैं। बोलो भाई, 15 अगस्त समझते हैं। अब फरवरी इसमें रही होगी 29 दिन की, तो उससे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो हम 15 अगस्त 88 से 15 अगस्त 89 तक अगर गिनेंगे तो यकीनन कुल दिन 365 आ जाएगा। अपना फंडा काट के रख देंगे, किससे, 7 से। 365 दिनों में विषम दिन यानी कितने मिलेंगे, एक मिलेगा ऑड डेज, विषम दिन। ये क्वेश्चन जो कि बार बार आपके कॉम्पिटिशन में आया, एक सेकेंड में आप अपना उत्तर दे दीजिएगा कि दिया गया दिन बुधवार है, में एक दिन जोड़ देना, तो निश्चित तौर पे थर्सडे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर 88 में बुधवार को रहा तो 89 में बृहस्पतिवार को होगा आपका आंसर। कोई दिक्कत आपको? 88 से 89 तक 365 दिन, 365 में विषम दिन एक, बुध में एक जोड़ो बृहस्पतिवार, ये रहा आपका आंसर। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। चलो तैयार हो जाओ क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। कोई कंफ्यूजन है तो बेहिचक हमें कमेंट करके बताना, नहीं बताओगे तो मैं मान लूंगा कि आप समझ गए, और मानने से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन समझने से होता। इसी नाते आज की क्लास में शुरू में हमने एक छोटी सी कहानी सुनाई, उसे ध्यान रखना, एक लाइन बताई। हम अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 30 अब करना चाहेंगे। देखते हैं कि 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है। अगर मैं यहाँ 30 नंबर देखूं तो कहता है भारत का गणतंत्र दिवस 1996 में फ्राइडे यानी शुक्रवार को मना लिया गया। सप्ताह के किस दिन उसे वर्ष 2000 में मनाया गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ समझें क्वेश्चन को। भारत की बात की गई है तो भारत का रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस, भारत का जो गणतंत्र दिवस है, हम सभी जानते हैं कि भारत में गणतंत्र दिवस का मतलब 26 जनवरी होता है। भारत का गणतंत्र दिवस ये 1996 में फ्राइडे यानी शुक्रवार को मनाया गया, ये दिया है। तो ये वर्ष 2000 में किस दिन मनाया गया होगा, यही इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। अब आप देखो, बहुत आराम से समझ सकते हो कि 1996 की हम बातें करें तो 1996 में निश्चित तौर पे ये जब मनाया गया तो वो क्या है, शुक्रवार है। सन 2000 में क्या हो जाएगा, ये हमें जानना है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको लगाने के लिए आसान सा तरीका सीख लीजिए। विषम दिन दे दो, आंसर ले लो। कैसे? ऐसे हम यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं, ऑड डेज, विषम दिन बराबर, सुनो मेरी बात को, 1996 एक लीप ईयर है, हमें क्लियर है बात। हम जब रिपब्लिक डे की बात करते हैं, गणतंत्र दिवस, तो 26 जनवरी होता है, ये भी बात सही है। मैं ये कहना चाहता था कि इसमें तामझाम बजाय 366 दिन टोटल होगा, उसमें से 26 डेज घटा दो 1996 में। बोलो एग्री हो? 96 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। विषम दिन हम निकाल लेंगे, भी 7 से भाग कर लेंगे। यहाँ देखो 1997 एक सामान्य वर्ष है, और एक सामान्य वर्ष में ऑड डे कितना होता है, एक होता है। 1998 भी हमारा एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो यहाँ पर भी एक हो जाएगा। 1999 में एक दिन होगा। ये वर्ष 2000 में 26 जनवरी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ 26 जनवरी, तो 2000 में 26 जनवरी है, बटे 7 कर लेना हमें। यहाँ से हल करो। अब आप बताओ, इसको तोड़ोगे तो 6 से 6 जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा भाई, यहाँ से 4 आ जाएगा, और ये 340 आ जाएगा। बोलो आएगा?
डिवाइडेड बाई 7 कर लेता हूँ, प्लस 1 2 3 दिन ये एक साथ जोड़ देता हूँ, और प्लस यहाँ से 7 त्रिक 21 5 26 5 दिन ये ले लेता हूँ, प्लस 5 दिन। ठीक है, अभी हल हो जाएगा, आगे बढ़ जाओ। 7 से यहाँ भाग करिएगा तो 7 चौक 28 हमारे पास हो जाएगा, यानी 340 को आप भाग कर लो 7 से, 7 चौक 28 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 14 में से 8 जाएगा तो 6 आ जाएगा, 60 7 8 56 4 60 4 दिन। तो यहाँ से फाइनली हमें 4 दिन मिल रहे हैं, तो टोटल 4 3 7 5 12 दिन आ जाएगा, यही ना। 4 3 7 5 12 12 12 बटे 7, तो ये 5 विषम दिन हमारे पास बच जाएगा। अगर ये 5 बच जाएगा तो अब चिंता की कोई भी बात नहीं है। दिया गया दिन फ्राइडे था, फ्राइडे में 5 डे और जोड़ दो, तो देखो शनि रवि सोम मंगल बुधवार, तो यानी ये हमारा वेडनेसडे होगा। ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? सभी लोग फटाफट इसे कॉपी कर लो, तो मैं आपके अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। कोई डाउट हो तो हमें बता दो। इसके बाद हम आपके 31 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 31 आप कैसे डिस्कस करोगे? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, कंप्लीट हो जाए बता दीजिए भाई सबका। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। हो गया है?